जी मैं बहुत मशहूर हूँ फैसलाबाद का और दोस्त अदनान बेग का। दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो कॉम्पोजिशंस अब इनकी बहुत खूबसूरत हो गई हैं। एक बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स यूज किए गए हैं। एक कम्युनिकेशन थ्रू कलर्स और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फील ऑफ कंपोजिशंस। और ये फील है, ये फ्लैट सरफेस पे नहीं रहते हैं, सरफेस से ऊपर आ जाते हैं और वो अपनी पेंटिंग और अपने इनर के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, कलाम कर रहे हैं। कि पेंटिंग्स में मैं जिद्दत देख रही हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा फख्र जनाब अदनान बेग साहब है, जो कि एक आर्टिस्ट की खूबसूरती होती है कि वो किस मूड में कौन सा आर्ट करता है। फाइनली जब मैं फैसलाबाद में देखता हूँ तो एक खुशी का एहसास होता है कि जी मैं बहुत मशहूर हूँ फैसलाबाद का और दोस्त अदनान बेग का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं स्टोरिया आर्ट गैलरी में उनकी नुमाइश के लिए आऊँ और एक्सपीरियंस करूँ उसकी ये नुमाइश। अदनान साहब का काम मैं काफ़ी अर्से से फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत काम है। इसकी जो स्पेशलिटी है, नंबर 1 तो इनके साइज ओवर लाइफ साइज हैं, बहुत बड़े बड़े साइज हैं। इतने बड़े साइज को हैंडल करना मैं समझता हूँ कोई एक बड़ा काम है। दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो कॉम्पोजिशंस अब इनकी बहुत खूबसूरत हो गई हैं, कलर्स बहुत खूबसूरत हो गए हैं, बहुत फ्रेश लुक आ रही है और कॉम्पोजिशन मुझे बहुत अपील है। मैं कुछ अच्छे से देख रहा हूँ जिसमें जो उनका लाहौर में शो था और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते रहे। फाइनली जब मैं फैसलाबाद में देखता हूँ तो एक खुशी का एहसास होता है कि इस शहर को भी वो कॉन्ट्रीब्यूट किया, इसका लोगों को देखने का मौका मिला। अदनान साहब की तस्वीरों में जो चीज़ डिस्टिंक्टिव नज़र आती है वो इनकी स्पेस है और इनका जो स्पेस हैंडल करने का तरीका है। इनकी कोशिश वाज़े तौर पे ये है कि रवायत और जिद्दत को एक दूसरे के करीब लाएं और उसके लिए ये बहुत सारे अनासर तरकीबी इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्पेस हुई, जैसे शेप्स हैं, जैसे कलर है, जैसे टेक्सचर है, जैसे लेवल्स हैं। इनकी तस्वीरों में रिलीफ की फील है, ये फ्लैट सरफेस पे नहीं रहते हैं, सरफेस से ऊपर आ जाते हैं और बड़ी इंट्रीगिंग लेवल्स और टेक्सचर्स क्रिएट करते हैं और फिर उनको रंगों से जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो बड़ा एक मेरे नज़दीक पोएटिक अप्रोच है टुवर्ड्स द आर्ट। अदनान साहब के काम में जब हम देखते हैं तो दो चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आती हैं। एक कम्युनिकेशन थ्रू कलर्स और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फील ऑफ कंपोजिशंस। और कैलीग्राफी को इन्होंने जिस तरह से मॉडर्न वे में यूज़ किया है वो बहुत एक डिस्टिंक्ट उनका पेंटिंग का फीचर नज़र आता है। प्लस जिस तरह से डिटेल में उन्होंने काम किया और जिस तरह वो खूबसूरती से हर एंगल को कवर करते हैं वो बड़ा जस्टिस करते हैं काम के साथ। और ये आई थिंक उनकी पर्सनैलिटी की ट्रू रिफ्लेक्शन है। मेरा एक बहुत बड़ा फख्र जनाब अदनान बेग साहब है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इन्होंने जो काम किया है और जिस तरीके से मतलब प्रेजेंट किया है, मेरा ख्याल है कि शायद इससे पहले कभी ना किया गया हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा कामयाब और कामयाब। इनकी पेंटिंग्स में मैं जिद्दत देख रही हूँ कि जो कि कैलीग्राफी के साथ इन्होंने एक जिद्दत, नए रंग और नए इन्होंने
इन्होंने जो कॉम्बिनेशंस यूज़ किए वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं और ये हमारे नए जनरेशन के लिए एक यूनिक है, इंस्पिरेशन। किरण साहबा, अदनान बे की इस एग्ज़िबिशन में मैंने सारी पेंटिंग्स देखी हैं। एक मुझे मुख्तलिफ़ चीज़ें इमर्ज होती हुई दिखाई देती हैं। मौसीकी है, पेंटिंग है, कैलीग्राफी है और ये साइड पे एब्स्ट्रैक्ट के साथ वो उसको रिलेट करना चाह रहे हैं और ये नेचर के करीब है। और आपने देखा होगा उनके इन्विटेशन के ऊपर लिखा हुआ है कलाम। ये पेंटिंग जितनी भी हैं दाएं बाएं में, ये इनर की आवाज़ है और वो अपनी पेंटिंग और अपने इनर के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, कलाम कर रहे हैं, गुफ्तगू। जी, अदनान साहब की एग्जीबिशन अभी मैंने देखी है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत काम है और पिछले काम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट और इम्प्रूव काम है। जिस तरह इन्होंने काम में नई लेयर्स डेवलप की हैं और जिस तरह से इन्होंने एक हार्ड सरफेस का एक्सपीरियंस करवाया है। इससे पहले जितना भी काम था ऐसे लगता था बड़ी सॉफ्ट सरफेस पे काम जनरेट हो रहा है। इस दफ़ा ऐसे लग रहा है जैसे हार्ड सरफेस पे काम किया गया है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल किया गया है। ऐसे लग रहा है स्टोन्स के ऊपर जैसे आपने इनले या कार्विंग की होती है, जैसे इम्बोजिंग की होती है, तो वो बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस है जो लेवल्स क्रिएट किए हैं अदनान साहब ने। और कलर्स, हर पेंटिंग में एक डिफरेंट मूड नज़र आता है, जो कि एक आर्टिस्ट की खूबसूरती होती है कि वो किस मूड में कौन सा आर्ट प्रोड्यूस कर रहा है। माशाल्लाह बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल की पेंटिंग है। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है उसकी अपनी एक खूबसूरती है। एक बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स यूज किए गए हैं जो कि आंखों को बहुत एकदम से अट्रैक्ट करते हैं। और फिर कैलीग्राफी जो की गई है वो बहुत ही मिनिएचर स्टाइल में और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने लिखा है। बहुत ही पुराने वर्सेस हैं जो लिखी गई हैं और मैंने ऐसी एग्जीबिशन पहले नहीं देखी। देखिए, ये कायनात की बुनियाद ही कलाम पे है। अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे की बात को अपने तक कंसीव करना, कभी अपने आप से खुद कलामी करना। और जो कलाम पाक है वो जब इस कायनात का खालिक हमसे बात करता है तो वो है, जब हम उनसे बात करना चाहते हैं तो उसका भी इजहार ये कलाम ही है। तो कलाम मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी कैफियत है कि सिर्फ वाक़यात नहीं है बल्कि उसमें नताइज और उसमें वो कैफियत है जो रंगों में ढालने की कोशिश की जा सकती है।